प्रिय किसान भाइयों, मैं शशि कुमार चौरसिया, कृषि विशेषज्ञ। हम लोग की जो संगठन है किसान समृद्धि, ये हमेशा किसानों की हित की बात करती है। इसी सिलसिले में बहुत सारे किसान से हम लोगों को मैसेज आ रहा था कि आप पपीता की खेती के बारे में बताइए। तो आज हम लोग पपीता की खेती के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, पपीता उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी जहाँ ना तो ज़्यादा ठंड पड़े ना तो ज़्यादा गर्म पड़े, यानी लगभग देखा जाए तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस पपीता के खेती के लिए पर्याप्त है। किसान भाइयों, पपीता केला के बाद उत्पादन में केला के बाद ही आता है, यानी केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा है और पपीता का केला का जस्ट बाद है। तो किसान भाइयों, पपीता में औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं कि पपीता की खेती के लिए मिट्टी का चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, पपीता की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH वाली दोमट मृदा, हल्की दोमट या बलुई दोमट मृदा जिसमें जल निकास की व्यवस्था उपयुक्त हो, वो बेहतर होता है। किसान भाइयों, अब हम लोग जैसे ये देख लिए कि मिट्टी का चुनाव कैसे करें, अब हम लोग किस्मों की चयन पे आएंगे। तो किसान भाइयों, किस्मों के चयन करने के लिए हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग जो पपीता की खेती कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पपेन के लिए करना हो तो पपेन के लिए किस्मों का चयन कौन सा करेंगे, तो उसमें आता है CO2, CO5, CO7। ये वैरायटी उपयुक्त है पपेन के लिए। लेकिन हम लोग को पकने के बाद जो काट कर खाया जाता है, जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर इन सब को करना पड़े तो इन सब को करने के लिए हम लोग पारंपरिक तरीके जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट यानी पुरुष और मादा दोनों प्लांट अलग अलग पाए जाते थे, लेकिन तो वैसे प्लांट को हम लोग चयन नहीं करेंगे। हम लोग संकर तथा उभयलिंगी किस्म जिसमें दोनों एक ही पेड़ में हो, वैसे प्लांट का चयन करेंगे। इसके लिए हम लोग की कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो जैसे इसके लिए हम लोग सनराइज 16, रेडी लेडी 786, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2, पंत पपीता 3, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिशियम, ये सभी आते हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों कि ये जो किस्म है ये बहुत ही अच्छी किस्म है और उभयलिंगी है, यानी दोनों प्लांट एक ही में होता है। किसान भाइयों, अब हम लोग देखेंगे कि इसका पौधा कैसे तैयार किया जाता है तथा बीज की कितनी मात्रा हो। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे 1 एकड़ की बात करेंगे, 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है। अब हम 1 एकड़ की बात करेंगे तो 1 एकड़ के लिए जो प्लांट की जितनी प्लांट हम लोग को चाहिए उसके लिए 150 ग्राम बीज पर्याप्त है। किसान भाइयों, पौधा तैयार कैसे करें ये भी कारण बनता है। तो पौधा तैयार करने के लिए हम लोग 3 तरीका से कर सकते हैं। एक तो क्यारी में पौधा तैयार कर सकते हैं, दूसरा पॉलीथीन की थैली में कर सकते हैं, तीसरा हम लोग प्लांट ट्रे में कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम लोग क्यारी की बात करें तो क्यारी में 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया जाता है। तथा अगर हम लोग पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन बैग में हम लोग क्या करते हैं, 200 गेज का 20 बाई 15 की हम लोग लेते हैं पॉलीथीन, जिसमें नीचे तथा चारों तरफ छिद्र कर देते हैं ताकि जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो। किसान भाइयों, हम लोग करेंगे क्या, अब ये व्यवस्था हुई तो उसमें क्या डालेंगे, तो इसके लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट, रेत, गोबर की खाद तथा मृदा, इन सब को बराबर मात्रा में मिलाकर सभी पॉलीथीन बैग में डाल देंगे। किसान भाइयों, प्रति बैग में 1 से 2 बीज का डालेंगे। ध्यान रहे किसान भाइयों, बीज बोने से पहले हम लोग बीज का उपचार करेंगे और बीज उपचार करेंगे एग्रो से, MGN से या सेरेसान से, इन सब से हम लोग बीज उपचार करेंगे। किसान भाइयों, तीसरा मेथड हम लोग आते हैं प्लांट ट्रे में। तो प्लांट ट्रे में हम लोग जिस तरह से पॉलीथीन बैग में करते हैं उसी तरह प्लांट ट्रे में भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब हम लोग पौधे तैयार कर लेंगे। पौधे तैयार करने के बाद हम लोग खेत की तैयारी पे आते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे। किसान भाइयों, हम लोग खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई
हम लोग हैरो या कल्टीवेटर से करते हैं। उसके बाद जमीन को समतल करते हैं। जमीन को समतल करने के बाद हम लोग मेढ़ बनाते हैं। किसान भाइयों, मेढ़ कितना ऊंचा होना चाहिए? तो मेढ़ लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए ताकि पौधे के पास ज़्यादा पानी न लगे। किसान भाइयों, हम लोग मेढ़ कितने दूर पे बनाए? तो मेढ़ 2 मीटर की दूरी पे बनाए। उसके बाद पौधे की रुपाई करें। पौधे रुपाई कितने दूर पे करें? तो इसके लिए हम लोग पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की भी दूरी 2 मीटर, पौधे से पौधे की भी दूरी 2 मीटर रखते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम लोग खेत की तैयारी हो गई, बुआई हो गई, उस समय हम लोग पोषक तत्व की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व कितना देंगे? तो 200 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस तथा 250 ग्राम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं प्रति पेड़ प्रति वर्ष, लेकिन 3 से 4 बार बराबर भागों में बांटकर। ये ध्यान रहना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम लोग सिंचाई देखते हैं। पपीता में सिंचाई कैसे? तो पपीता की में अच्छी वृद्धि तथा फलोत्पादन के लिए हम लोग सिंचाई किया करते हैं जिसमें नमी की मात्रा बनी रहे। तो सिंचाई कितने दिन पे करें? तो जाड़े के मौसम में यानी ठंड के मौसम में हम लोग 10 से 15 दिन के अंतराल पे तथा गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, यदि हम लोग ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे, सिंचाई के समय हम लोग जल विलय उर्वरक 19:19:19 वाली उर्वरक का प्रयोग करें तो पौधे की पैदावार और भी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, अब हम लोग देखते हैं जैसे अंतर्वर्तीय फसल। तो ये क्या होता है? जैसे पपीता की बागवानी है, उसके नीचे कुछ खेती भी की जा सकती है। तो उसमें किस तरह की खेती करना चाहिए और किस तरह की खेती नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों। नहीं तो ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो रोग जो होगा बहुत ज़्यादा और कीट बहुत ज़्यादा उपजेगा। ध्यान रहे किसान भाइयों, पौधे के साथ साथ हम लोग यदि दलहनी फसल करते हैं तो दलहनी फसल में कौन कौन? तो मटर, फिर से मूंग, फिर से फ्रेंच बीन, सोयाबीन, ये इन सब की खेती कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं दलहनी फसल के जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, यानी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में बन जाएगा तो हम लोग के खेत में देखिए 1 तीर से 2 निशाना होगा। साथ साथ हम लोग दलहन की फसल भी कर लेंगे और हम लोग पपीता की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अब हम लोग कौन सी फसल न लगाए? तो सोलेनेसी कुल की फसल जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन, भिंडी, इन सब को न ले, अन्यथा पौधे में रोग भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और कीटों का आक्रमण भी बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, अब हम लोग फलों की तुराई और उपज की बात करते हैं। तो फलों की तुराई कब की जाती है? तो किसान भाइयों, जब फल परिपक्व हो जाए तथा पपीते के शीर्ष पे पीलापन आने लगे तब उसे डंठल सहित तोड़ना चाहिए। और डंठल सहित तोड़ने के बाद पेपर में, न्यूज़पेपर में उसको लपेट देना चाहिए तथा एक आकार के कैरेट में पैक करना चाहिए, जिससे हम लोगों की जो पपीता हो वह स्थानीय बाजार या दूर की बाजार में भेजा जाए तो हम लोग की अच्छे भाव मिलती है और अच्छी भाव मिलेगी तो किसानों की मुनाफा होगी। अब किसान भाइयों, अब हम लोग फलों की तुराई और उपज, फलों की तुराई तो जान है, अब उपज की बात करते हैं। उपज कितना होता है? अगर जिस तरह से वैज्ञानिक लोग जैसे हम लोग बताते हैं इस अनुसार से वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो एक पेड़ में लगभग 40 से 45 किलोग्राम फल होता है, पपीता का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, इस तरह से अब रोग की बात कर ले तो रोग की देखिए किसान भाई, ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले वाली वीडियो में रोग के बारे में हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं आय व्यय का ब्यौरा देख लेते हैं, आखिर कितनी लागत लगेगी, कितनी मुनाफा होगी, क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो आय के लिए देखते हैं सबसे पहले आय व्यय का ब्यौरा। तो सबसे पहले लागत कितनी होगी? तो किसान भाइयों, अगर हम एकड़ के लिए बताएं
तो 60 से 70 हजार रुपये लगभग लगता है 1 एकड़ में। और इससे उत्पादन कितना होता होगा? लगभग 300 से 350 क्विंटल फल इससे प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसको मार्केट में बेचा जाए तो कम से कम तो 15 से 20 रुपए तक के आएंगे, यानी लगभग इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए होंगे। किसान भाइयों, अब हम लोग देखें तो मुनाफा कितना होगा? तो मुनाफा जो होगा हम लोग का लगभग 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक का होगा मुनाफा। किसान भाइयों, तो यानी मुनाफा इसमें काफ़ी अच्छा है, मेहनत भी कम है, साथ साथ इसका उपज भी औषधीय गुण के कारण आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो किसान भैया, अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, लेकिन एक और बात, जो पपेन के लिए हमने बताया तो आपका क्वेश्चन यहाँ रह सकता है, तो पपेन कैसे निकाला जाता है ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहला वीडियो में, इसके बाद वाले में हम बताएंगे कि रोग और कीट का प्रबंधन कैसे करें, उसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे पपेन कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद किसान भाइयों, इस जानकारी को और भी शेयर करें ताकि सभी किसान जागरूक हो। धन्यवाद।